अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप यू आर डूइंग गुड और सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ आज पार्ट 2 इस ट्रैवल का, जो कि मैं अपने पहुँची थी मैके में और आप लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे भांजे हैं, उनको बहुत ज़्यादा शौक है और यहाँ हम जब इनके घर पहुँचे तो इन्होंने हमें अपनी बड़ी ज़बरदस्त सी परफ्यूम एंड वॉचेस की जो रिस्ट वॉच जो होती है उसकी कलेक्शन दिखाई। तो बड़े ज़बरदस्त बड़े स्टाइलिश किस्म के परफ्यूम्स थे। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरा अजीब ही कैसे कि मुझे परफ्यूम से ज़्यादा उनकी बॉटल्स पसंद आती हैं। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी, मैं तो बस इसकी बॉटल्स देख देख के खुश हो रही थी, इतनी अच्छी अच्छी लग रही थी, बड़ी यूनिक सी और बड़ी स्टाइलिश सी। तो सारी तो खोल के नहीं दिखा सकती, लेकिन इसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें बनी हुई थी अंदर। और इनको बड़ा शौक़ है मेरे भांजे को इन चीज़ों का, कि वो इस तरीके से चीज़ें मतलब वॉचेस और परफ्यूम लेना और उसको इस्तेमाल करना बड़ा पसंद करता है। और ये इन्होंने मैं दिखाई, ये जब बड़ी बड़ी प्यारी सी वॉचेस की कलेक्शन थी, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। हम सब कोशिश करते रहे लेकिन ये जनाब मजाने की कुली, आखिरकार वो बच्चे ने खुद खोल के दी। और ये देखें बड़ी एक्सपेंसिव भी हैं और बड़ी प्यारी भी हैं। तो बस बच्चों के जो शौक़ होते हैं, माँ बाप कोशिश ये करते हैं कि उनके शौक़ को पूरा करें, क्योंकि माँ बाप ही हैं ऐसी हस्ती जो इन शौक़ को पूरा करते हैं, बड़ी खुशी खुशी पूरा करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब इस उम्र के अंदर उनकी सोच का कि उसको इस तरह की चीज़ें पसंद हैं। उसके बाद जनाब शुरू हुआ ये ज़बरदस्त ज़ियाफ़त का सिलसिला। और यहाँ पर जनाब ये टिक्की और ज़िंगर और ये ज़िंगर पराठा बड़ा ही टेस्टी बना हुआ था। और जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं जो सिंध साइड से हैं, तो उनकी आप जानते हैं कि सिंध की मेहमान नवाजियाँ तो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। मतलब ये आप पे डिपेंड करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से लोग ज़्यादा जो है मेहमान नवाज़ी पंजाब के या सिंध के। तो बड़ा मज़ेदार सा खाना था और बड़ा मज़ेदार सी चीज़ें थीं और बड़ा खूब पेट भर के खाया। उसके बाद जनाब हम लोग पहुँचे इनके जिम में, और ये घर के अंदर ही जो इनका बेसमेंट एरिया, वहाँ पर इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक प्रॉपरली प्रोफेशनल जिम बनाया हुआ है, जहाँ पर आप पहले मैं आपको नाम मेंशन करके देखेंगे, जो मास फिटनेस मास थादल के नाम से भी है। और ये ओवरऑल आप जानते होंगे पूरे पाकिस्तान में इनकी थादल और इनकी जो दवाइयाँ हैं और जो चीज़ें वो सप्लाई की जाती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त सा ये अपने आप को फ़िट रखने के लिए जनाब सिस्टम ये सारा बनाया है। और मैं आपको जब आगे ये एक्सरसाइज मशीन्स दिखाऊंगी तो प्लीज़ मेरा बिल्कुल भी मजाक मत उड़ाइएगा, क्योंकि मुझे किसी मशीन के नाम नहीं आते, मतलब एक्सरसाइज मशीन का नाम नहीं आता। जिनको इन मशीन्स के नाम आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन मशीन के क्या नाम है। सिर्फ एक मशीन का नाम आता है मुझे, जो मैं आपको लास्ट में जाके बताऊँगी। तो ये देखिए, ये जनाब पता नहीं क्या उल्टे सीधे होकर कुछ करना है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्ती मशीन है। और कुछ वेट लिफ्टिंग के हैं, कुछ आप पेट कम करना चाहते हैं और कुछ बॉडी वॉडी बनाना चाहते हैं। मतलब लड़कियों का अलग स्टाइल होता है और जेंट्स का अलग स्टाइल होता है करने का, लेकिन मशीन्स तो सारी एक ही होती हैं। तो ये इन्होंने घर के नीचे बड़ा ही ज़बरदस्त सा सिस्टम अपना अरेंज किया हुआ है जिम का, प्रॉपरली पूरा जिम बनाया हुआ है। और इतनी ज़बरदस्त सी हैवी दावत की इन्होंने और इतने मज़े मज़े से जो बर्गर और इस तरह की तिक विक के खा के जनाब बड़ी हम लोगों की जो तबीयत जो हैवी हो रही थी थोड़ी सी, तो यहाँ पर आके देखने के बाद, मतलब करने के बाद नहीं सिर्फ देखने के बाद ही हम लोग फिट हो गए। और ऐसी जो चीज़ें हैं ना, वो दिखाने का मकसद ये है कि आपको दिखाने का मकसद ये था कि जो अगर आपको शौक़ है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो घर के अंदर इस टाइप की जो चीज़ें ना वो लाजमी अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो कीजिए। क्योंकि जो फिटनेस है ना वो ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी सेहत ठीक है तो सब कुछ फिट है, और अगर सेहत ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। और आजकल के जो मुर्गन ग़िज़ाएँ हैं, इस तरह के खाने के बाद जो है वो जिम और एक्सरसाइज तो होनी मस्ट है। तो ये यहाँ पर इनके जो हस्बैंड हैं वो भी रेगुलरली करते हैं और इनके जो बच्चे हैं वो भी रेगुलरली बेसिस के ऊपर यहाँ एक्सरसाइज यहाँ के करते हैं। और सबसे बड़ी और अच्छी बात है कि ये घर के अंदर ही है, तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, तो कहीं दूर भी जाना नहीं पड़ता। और एक अच्छा सेहत के लिए भी बड़ा ये आप जानते हैं कि बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर ये कुछ मशीन वगैरह जो फिट की गई हैं कुछ देखने से ही ताल्लुक़ रखती हैं, मतलब हमारे से उसमें भी देख देख के खुश हो रहे थे। मुझे तो देख के इतना अच्छा लग रहा था ना, ये दिल तो कर रहा था थोड़ा थोड़ा कि एक्सरसाइज की जाए, लेकिन टाइम की कमी थी। और आप जानते हैं कि जब आप अपने मैके जाते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं। मैका मैं इसलिए कहती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी मदर के घर अभी नहीं दिखाया आपको, वो भी इंशाल्लाह जल्द दिखाऊंगी, लेकिन मैं पूरे सिंध को ओवरऑल अपना मैका ही तसव्वुर करती हूँ। और ये मेरे रिश्ते के अंदर सिस्टर इन लॉ है, लेकिन इनको भी अपने मैके से तसव्वुर करती हूँ। और ये बहुत अच्छी हैं और बड़ा मज़ा आया यहाँ पे, इंजॉय किया हम लोगों ने। और यहाँ पर ये कुछ लिफ्टिंग जो मशीन्स वगैरह
दिखा रहे थे और मैं यहाँ नहीं आपको वो मज़ाहिया सीन दिखा सकी कि किस तरीके हमारी पूरी फैमिली ने आके बड़ा एंजॉय किया यहाँ पर। और थोड़ा थोड़ा 5 मिनट के अंदर अपना वेट मतलब कम करने की कोशिश की, जो कि आप जानते हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तो ये जो आपको सामने नज़र आ रही है तस्वीर, ये इनके फैक्ट्री एरिया की है कि फार्म हाउस वगैरह हैं और कुछ गाड़ियों वगैरह की आप देख रहे हैं तस्वीर। तो ये आप जानते होंगे आई थिंक, जो लोग थादल वगैरह का ज़्यादा शौक़ रखते हैं, अचार का, दवाइयाँ अगर इस्तेमाल की इन्होंने तो आप जानते होंगे। और इसी नाम से इन्होंने अपना जो है ये जिम ऑर्गेनाइज़ किया सारा। तो बड़ा मज़ा आया और बड़ा अच्छा हमारा ये आज टाइम स्पेंड हुआ इनके साथ और बड़ा इन्जॉय भी किया। और जब अपने मैके जाते हैं आप लोग तो अपने कज़न्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ ऐसा टाइम जब आपका गुजरता है तो बहुत ही अच्छा लगता है और आप ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि बहुत दिन के बाद या बहुत अरसे के बाद आपकी मुलाकात हो तो वो जनाब चार चांद लग जाते हैं कि अगर ऐसी इंजॉयमेंट मिले। तो बात यहाँ पर मेहमान नवाजी की भी हो रही थी, तो कुछ लोग मुझे कहेंगे कि नहीं लाहौर के और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं कराची के। तो कराची और लाहौर का ये ज़बरदस्त सा खट्टा मीठा जो टाकरा लगा रहता है लेकिन मजाक की बात एक तरफ, लेकिन ये कि सिंधी जो लोग हैं यानी कि सिंध के जो लोग हैं, स्पेशली जो सिंधी हमारी जो नेशन है, उनके बारे में मशहूर है कि वो बहुत मेहमान नवाज होते हैं। तो यहाँ तो हमने मेहमान नवाजी के खूब मज़े उड़ाए और बड़ा इन्जॉय भी किया। और बस यहाँ से हमारा ट्रैवल जो सेकंड जो मेरा स्टार्ट हुआ वो मेरे अपने गांव के लिए, यानी कि मेरी जो अपनी माँ का घर है वहाँ जाना था मुझे। तो यहाँ से बस काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी बटोरे हम लोगों ने और काफ़ी इन्जॉय भी किया। तो किस तरह इन्जॉय किया मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये कुछ मशीनें हैं, ये देखिए, ये आई थिंक लिफ्टिंग की कोई मशीन है या कुछ मतलब थ्रो बैक करना होता है इस तरीके से। तो ये इन्होंने सिस्टम बनाया और यहाँ पर मतलब कूलिंग सिस्टम और हीटिंग सिस्टम बड़ा बैलेंस था, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं किसी जगह पर तो अगर अमूमन बेसमेंट में इस तरह के जिम बने होते हैं तो अमूमन ये होता है कि वहाँ गर्मी में आप नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है और अच्छा ऑर्गेनाइज भी किया। और इनके हस्बैंड का शौक़ आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से उनको मतलब वो हेल्थ कॉन्शियस भी हैं। और ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि उनका रुझान और ये ध्यान इस तरफ इनका लगा कि घर के अंदर इस तरह का जिम होना चाहिए। तो बच्चों ने भी आके बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि वो इन सब जो एक्सरसाइज मशीन्स हैं वो इनको आई थिंक झूले वगैरह कंसिडर कर रहे थे। तो उनका तो जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन टाइम की कमी थी और हमने वापस भी जाना था और आगे भी जाना है और बड़ा इन्जॉय भी किया। ये बस ये जनाब, ये मशीन का मैं कहती आई थिंक इसको ट्रेडमिल कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो मुझे बस इसी मशीन का नाम आता है और किसी इतनी मशीन का नाम नहीं आता। तो बस यहाँ से हम लोग निकले और जाते हुए इन्होंने हमें बड़ा प्यारे से गिफ्ट्स भी दिए, जिसमें से मैं आपको सिर्फ एक दो दिखाती हूँ। और जो बिलखसूस मैं गिफ्ट दिखाना चाहती हूँ वो जो इनकी अपनी ख़ुद की फैक्ट्री का मैन्युफैक्चर्ड है और जैसे मैंने आपको बताया कि चीज़ें वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ से बस हम लोग निकले और ये बड़ा सा एक जो पूरा दिन जो हमारा गुजरा वो बड़ा इन्जॉयफुल रहा और बड़ा इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो बस निकलने से पहले इन्होंने हमें दिए ये ज़बरदस्त सी कुछ चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो खट्टी मीठी और खट्टी मीठी भी और बड़ी मज़े वाली भी। और ये देखिए, ये जनाब ये हमें अचार दिए थे, ये इनकी अपनी फैक्ट्री के बने हुए। ये आई थिंक ये गाजर का अचार है और इसके साथ ही ये मिक्स अचार है। तो ऊपर इनकी पैकिंग वगैरह भी है। और ये अचार जो है ये जो भी बनाते हैं ये सेहत के अतबार से भी बनाए जाते हैं कि यानी कि ये सिर्फ कोई चस्के के लिए नहीं होते हैं, इनके अंदर ऐसी चीज़ें ये लोग डालते हैं जो कि मतलब हाजमे के लिए भी और सेहत के लिए भी अच्छी रहती हैं वो वाली। तो ये कुछ लिखा हुआ है, आपको कैमरा में इस टाइम नज़र नहीं आ रहा होगा। तो बहुत फ़ायदेमंद भी हैं और हर टाइप के अचार, हर टाइप के शरबत और थादल वगैरह इनकी फैक्ट्री में बनती है। तो बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत दे और सबके जो जो जहाँ परेशान है। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ और ये ज़बरदस्त सी अच्छी प्यारी यादों के साथ। और इनका बहुत बहुत शुक्रिया, कज़न का भी और कज़न सिस्टर भी हैं। तो बस अब लेती हूँ आपसे इजाज़त। आपका आज का व्लॉग यकीन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए। और अब दीजिए इजाज़त, मैं तो चली हूँ जनाब खाने के साथ ये ज़बरदस्त सा अचार लेने। तो आपने भी अगर अचार लेना तो प्लीज़ इनसे रब्ता कीजिए और लीजिए लाजमी, तो बड़ा मज़ा रहा। तो अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।